पत्नी बड़ी सुशील थी। वह पति के सामने रहने पर ही पानी पीती थी, चाय पीती थी। उसके भोजन करने के उपरांत ही भोजन करती थी। कई बार पति के बाहर रहने पर वह भूखी प्यासी रहकर उसका इंतजार करती रहती थी। ऐसी सुशील पत्नी का नाम यदि सुशीला हो तो सोने में सुहागा होता है। सुशीला की एक सहेली थी, नाम था धर्मशीला। धर्मशीला भी अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके बाहर रहने पर भी खाती पीती थी, उसका इंतजार नहीं करती थी। इस बात के लिए सुशीला धर्मशीला की आलोचना करते ना थकती थी। धर्मशीला उसकी इस आलोचना से विचलित नहीं होती थी। उसका मानना था कि खाने पीने से ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलने के उपरांत ही हम अच्छी तरह से पति और परिवार की साज संभाल रख सकती हैं। धर्मशीला ने सुशीला को एक कहानी सुनाई थी। महिषासुरदालक के पुत्र थे नचिकेत। एक दिन ऋषि ने नचिकेत को कुछ श्लोक दिए जिन्हें याद करके शाम तक सुनाना था। उस दिन नचिकेत का व्रत था। शाम को पिता ने श्लोक पूछे तो नचिकेत वे श्लोक नहीं सुना पाए। पिता ने नचिकेत को व्रत तोड़ने के लिए कहा। व्रत टूटा। नचिकेत ने भोजन किया। भोजन के उपरांत मात्र कुछ समय लगे थे नचिकेत को उन श्लोकों को रटने में और उद्दालक को सुनाने में। सुशीला की इस आदत से उसका पति भी बड़ा दुखी था। एक दिन सुशीला ने खीर और मालपुए बनाए थे। पति का इंतजार कर रही थी। काफी देर बाद पति आया तो नहाने के लिए बाथरूम में जा घुसा। मल के खूब नहाया था। बहुत देर बाद निकला तो कपड़े इस तरह से पहनने लगा मानो उसको किसी बारात में जाना तय हो। सजने धजने के बाद जब तैयार हुआ तब तक शाम हो चली थी। अचानक पति लड़खड़ाया और गिर पड़ा। पत्नी दौड़ के पति से लिपट गई। वह मदद के लिए आवाज़ देना चाहती थी, आवाज़ गले में अटक के रह गई। दिन भर की भूखी प्यासी पत्नी की हालत बस से बदतर हो गई थी। जल्दी से उसने किचन में जाकर एक मालपुआ खाया। ऊर्जा मिली तो उसे पति की सुध आई। वह चिल्लाना ही चाहती थी कि पति को हंसी आ गई। पत्नी को अच्छा सबक मिल चुका था।